एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और सेट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है क्योंकि जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले उसका नाम सुनते ही नादिया ने वॉक शुरू कर दी है। और ये क्यों शुरू किया है ये हम आंसर ये जवाब हम ढूंढेंगे। और चैनल है AOI डिजिटल प्रोडक्शन है, बिग बैग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है जंजबील आसिम शाह और कास्ट में शामिल है वहाज अली, आयजा खान, अजीका डैनियल, उस्मान पीरजादा, शहजाद नवाज, इजाज असलम, आगा मुस्तफ़ा। और शुरू भी नादिया से ही होना। नहीं नहीं हाँ जी, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं चुप ही जाऊँ फिर तो। योगा भी किया, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, ड्रामा ठीक था भाई। अच्छा हाँ, अब बताएं। दुम की तरह ना अरे जी, मैं क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह अच्छा, मैं घबराए नहीं। नहीं मैं घबरा अपनी राय का बरमला इजहार करें। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मुझे अच्छा। ये एपिसोड मज़े का लगा। मतलब बहुत कुछ हुआ उसमें, बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं, हैपनिंग था। मैंने ऑनेस्टली आयजा की एक्टिंग बड़ी इन्जॉय की। और वो जो रेड ड्रेस में आई है ना, जो बन के गुंडा, वो बड़े मज़े का था बिकॉज आई हैव नेवर सीन आयजा लाइक दिस। तो एक ऐसे कैरेक्टर में आना और इस तरह से उसको करना नीड्स गट्स अच्छे थे उसको। वो इतनी ग्लैमरस, इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे अंदाज में बोलने वाले उसने कैरेक्टर्स किए, तो ये बहुत डिफरेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे अच्छा लगा। मुझे भाई बड़ा हैंडसम लगा भाई ये लड़का जो एक्टर, ही इज़ वेरी गुड लुकिंग। और वो जिस तरह का इलीट क्लास का बिगड़ा हुआ बच्चा प्लस घर में तंग परेशान वो लग रहा है। ही इज़ अ गुड एक्टर दैट आई वांटेड टू अप्रिशिएट कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। डिफरेंट है ना उसका सारा ग्लासेस व्लासेस पहनना, बात करना। बाकी एडजस्ट हो गई है, खाने बना रही है, ख्याल रख रही है। जो सीन है जहाँ उसमें वो उसको बुलाती है कि फिर आ गई ना घर मियाँ के, और उसको कह रही है कि तुमने इससे शादी क्यों की है, और वो उसको कहता है कि इन वजूहात की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह कि ये मियाँ की इज़्ज़त करना जानती है। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन जहाँ उसको चुप भी करा दिया। तो आई थिंक ये भी मेरे लिए थोड़ा सा हैराम जुनून बनता जा रहा है कि अब मैं बहुत सारी बातें जो है ना हज़म कर रही हूँ कि ठीक है, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने, जस्ट इन्जॉय इट। लॉजिक नहीं हर चीज़ में। जब हाजमे की बात हो रही है तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब उसका फर्स्ट डे ऑफिस में होता है अजीका का, और वो अपने घर में क्यों नहीं बताती कि मैं जॉब पे जा रही हूँ? उस ट्रैक का तो पहले दिन से ही मैंने कह दिया था कि इस ट्रैक की मुझे समझ नहीं आ रही। उसको क्या मसला है? उसने अपने भाई को भी नहीं बता रही, वो जॉब पे ही जा रही थी ना, मतलब किसी गलत काम पे तो नहीं जा रही थी। उसे उसकी तो सीक्रेट क्यों रख रही है? या वो फैमिली ऐसी है कि वो लड़की के काम करने पे वो घर से निकाल देते हैं, या कोई ऐसी कोई चीज है तो आप छुपाते हैं ये बात? इतनी मुनासिब लड़के के साथ डेटिंग हो रही है, वो इतना बड़ा राज है कि मुझे तो। और भाभी मर रही है, वो कहेगी किसी का भी, मैं कहती हूँ हलवाई का रिश्ता आएगा वो कर दे उसके साथ। हाँ। और इतना अच्छा लड़का बैठा है, उस ट्राइंग टू मैरी हर, सारी सेटिंग है। इस ट्रैक का तो कोई सर पैर ही नहीं। मैंने आपको पहले दिन और उधर वहाज भी अपनी बहन को नहीं बता रहा। हाँ। क्या इनका क्या? मैंने उसको तो अब इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने वहाज की प्रेजेंस को भी मैंने थोड़ा सा उसमें किया कि ठीक है इतना नहीं है ये इस ड्रामे में, एज आयजाज ड्रामा एंड हर फ्रेंड्स ड्रामा जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, और एंड द हस्बैंड, मैं उन तीनों को लिए सिर्फ अब ड्रामा देख रही हूँ। तो मुझे अच्छा, अब आराम है। आपने वो सीन देखा जब वो ऑफिस जाती है, पहला दिन है, आप फर्स्ट टाइम किसी ऑफिस में पहुंचते हैं और एक बहुत इरिटेटिंग किस्म की लड़की खड़ी होती है और वो जिस तरह की बातें पूछना शुरू होती है, मतलब ऐसे ये राइटिंग में मेरे ख्याल आएगा, ये राइटिंग में बात करते हैं। तो आपको अच्छा, क्या आपके हैराम जुनून बन गया? लेकिन एक चीज़ मेरे लिए जो इस ड्रामे की बहुत ही एंजॉयबल है, दैट्स दी OST। आसिम अजहर ने कमाल गाना गाया। आप जब रेडियो पे सुने या साउंड सिस्टम पे सुने, दिस इज़ अ मास्टरपीस, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाकई। और वो इस ड्रामे को जो सपोर्ट कर रहा है ना इसका OST, वो इसीलिए क्योंकि बहुत खूबसूरत है। तो दिस वाज इट वाज फाइन। मैंने मसाला ड्रामा जब मैंने लॉजिक और कभी होता ना, बस आप कुछ ऐसे बस रख के देखो, परफॉर्मेंसेस एंजॉय करो, तो देन इट वाज ओके। तो आपने लॉजिक निकाल दिया इसमें? हाँ, अब ठीक है। सुन वाला मैंने इंजेक्शन लगा लिया, 2 ड्रिपें लगाई हैं अब, या वो डॉर्मिकम खा के आप देखें। ऐसे ही देखा है मैंने। कभी कभी मैं खा लेती हूँ ना, नींद नहीं आती सही तरह, तो खा ली। तो मैंने उसके बाद ये ड्रामा देखा था, आई लव्ड इट। सॉरी, मुझे तो मजा आया। लोग हंसो बेशक, जस्ट जेलस, आइज़ा इग्नोर देम, दे जस्ट जेलस।
आई लव दिस। महीना जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि वो लड़की क्यों घर में नहीं बता रही है कि जॉब पे जा रही है, किस मशकूक काम पे वो जाती है जो इतना छुपा रही है। और भाई के डायलॉग आते हैं, भाई ये नहीं पूछता कि बहन तुम जॉब कर कहाँ रही हो, पहला सवाल ये होता है कहाँ मिली जॉब। मेरी बहन आके या मेरा भाई मुझे बताएगा सॉरी मैं जल्दी निकल गई, मुझे जॉब मिल गई, पहला सवाल होगा कहाँ मिली, एज व्हाट, क्या किया, क्या पैकेज है। अगेन मुझे तो नहीं लगा कि कहानी आगे कहीं भी बढ़ी है। इट वॉज द सेम एज बिफोर, नथिंग हैज़ चेंज्ड, शी इज़ स्टिल एंग्री। इद्दत के बाद 4 महीने पता नहीं, मैं कहती हूँ कुछ तो इंसान कूल डाउन कर सकता है। आई थिंक द ओनली पर्सन जो ज़रा सा कंसर्नड है वो अब्बायन के इसके बारे में, अदरवाइज़ वो तो भाई को भी मारने के लिए तैयार है, मीनिंग शी इज़ रेडी टू किल द वर्ल्ड because of this one person. How important was he for her? एक तो होता है ना कि अगर सिर्फ मुझे पता नहीं सिर्फ गुस्से में, I mean ईगो इतना बड़ा हो सकता है कि आप आई थिंक उसका साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो कि एड्रेस भी किया गया कि वो एक पेशेंट है जिसको आई थिंक वो नार्सिसिस्ट भी है। इसके अलावा उसको एंगर मैनेजमेंट का भी इशू है उसका, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है। That's all she was just angry throughout the play. आई थिंक मेन इशू राइटिंग है उसका। ओह माय गॉड, पकड़ा गया, सही बात है, सही डायग्नोज हो गया। उसका अपना कोई इशू नहीं है। और वो जो लड़का भाई का और उसकी बहन का एक ट्रैक शुरू किया है वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा इनका बहन उसका भाई, हाँ अच्छा इनका जो घर है ये तो वही वाला घर है ना, तेरे बिन वाला घर। ये ओनली रिच हाउस जो है। हाँ नहीं, लेकिन जब ये भाई उस लड़की को छोड़ने जाता है वहाज के घर, तो बैकग्राउंड में वही घर था। वो उन्होंने बहुत क्लोज कैमरा रखा कि नजर ना आए, but it was the same house, those pillars you can't, you know, so they've not shown Wahaj's house from ये तो छोड़ें, ये तो बात ही नहीं है। so those are the things ये तो I was मासूम चीजें हैं। लेकिन मैंने तो जो आंखों में देखा है, मैं कह रही हूँ कि घर आंखों ने देखा, बताओ। जब जिसमें मैंने कहा ना गजनफर यही कहते थे ना कि जब कहानी में इंटरेस्ट आप लूज कर जाते तो फिर यही सारी चीजें आप नोट करना शुरू कर देते हैं। सो मैं ये चीजें नोट कर रही थी, और फिर एक और चीज नोट कर रही थी कि जब भी वो लड़का लड़की मिलते हैं, this guy starts smoking that vape thing. मैं कहती हूँ why just in front of her, you know, otherwise he's never got time. और वो बात कर रहा है, you know. अच्छा अब आप जब I don't know, this is something new they're showing people. Yeah, in every drama almost. all the time. I mean it's absolutely बिकॉज सेट पे ridiculous. सारे एक्टर्स लेके आते हैं जो अपना कैरेक्टर बनाते हैं कि आपको वो दिखाना नहीं है तो क्यों? Why? I mean like I think जैसे हम स्मोकिंग को बैन करते हैं या Like नहीं I've दिखाते been हैं। saying this ये बहुत vaping- बहुत शुरू से कि आपके एक लाइन लिखने से कि सिगरेट नोशी मुजिर है and you're promoting. Exactly. It जरा makes no स्टाइलिश sense. लड़का है तो उसके हाथ में सिगरेट है, तुम दुखी हो तुम्हारे हाथ में सिगरेट है, तुम परेशान हो तुम्हारे हाथ में ग्लास है। अब You're ज़्यादा हो promoting गया। the thing. अब Why are मुझे you मुझे लग रहा है कि promoting? इनको बहुत जब तक जरूरी ना हो किसी कैरेक्टर के लिए, तब आप एक ड्रग बिल्कुल, एडिक्ट because ऊपर देखिए बना रहे हैं, आप- तब आप ऐसी चीजों नहीं, को नहीं, दिखाएं, देखिए, अदरवाइज आप नॉर्मल absolutely. कैरेक्टर्स को नहीं, ना देखिए, the बनाएं। thing is that you want to discourage it, लेकिन reality life की है कि 90 हाँ, majority of the ये भी है। जरूरत नहीं है ना। लेकिन एग्जैक्टली दुनिया में वही नहीं मैं दिखा कह रही हूँ कि रहे। अब वो कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं और नाक से धुएं निकल रहे हैं, और यू नो लाइक द ड्रैगन इन झूम। झूम में तो ड्रैगन था ना, वो तो and you couldn't see anything, there was just smoke every time he spoke. It was like my god, I mean how do you, I mean aren't you watching this? So उसके वेब पे तो ना पाइप लगा हुआ था। हाँ literally it was literally Smoke machine. हाँ it was so the episode didn't really do anything except अच्छा मैं रुबीना जी आपसे पूछूंगा, एक लड़की गई है पहले दिन ऑफिस जिसमें उसको किसी ने मुतारिफ नहीं करवाया कि तुम्हारा सिस्टम वो है, जब आप पहले दिन आपका ऑफिस में होता है आपके साथ एक एचआर का बंदा आता है। अच्छा और हाँ, इसका मैं जवाब दूं? हाँ, please. we are a very invasive is the word people, हाँ, because sometimes बिल्कुल अजीब से अजीब लोग आते हैं और आपसे बड़ा पर्सनल सवाल पूछते हैं। सो आई थिंक मुझे तो वो लड़की मुझे जो ये लगा ना, एक तो मुझे ये कि शी कुड हैव सेड प्लीज वो नहीं, वो पहला दिन है आपके ऑफिस का और आप आए हैं तो कोई आपके साथ एचआर का बंदा आता है कहते हैं यहाँ पे जगह है, और आपने कैरेक्टर्स रखे हुए भी हैं, तो आप इंटेलिजेंट वहाज का ऑफिस है ये? नहीं, लड़की का ये इसका कहीं और भाई जॉब अभी तक तो यही मिस्ट्री है कि वो छुपा क्यों रही है सबसे, वो तो एक ये तो समझ वो तो अभी तक किसी को समझ नहीं आ शेडी रहा। ऑफिस है ये। आई थिंक एक वजह से छुपा शायद रही है बिकॉज वो बहन उसकी जो भाभी है वो बहुत चिक चिक करती है,
That's the only thing that comes to mind. भाभी को भी बताया ही ना उसने आके भाई नहीं करता, भाई को भी नहीं बताया। उसने भाई तो हॉस्पिटल में था। बस मरीना जी उसने आके यही बताया, भाभी ने पूछा तो उसने कहा मैं जॉब करने गई थी। हाँ, या तो वो कुछ और कहती है, मैं सहेली के साथ गई थी, समझ आता कोई रीजन है अपनी जॉब का छुपा, कुछ भी नहीं छुपा रही, बस बताती ही नहीं है, इरिटेट करती है जान के। और भाई को पता नहीं वो क्या उनकी आपस में सिस्टम है। उसके बाद वो फिर वो उस ऑफिस में इंटर होती है, उसको पता ही मेरा सिस्टम है और मुझे पता है क्या काम करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता आपके साथ। एक वो आता है, वो बताता है कि भाई आप मैं काम कर लूं, क्या काम, क्या काम, आपको क्या पता है क्या काम, पहला दिन है आपको, पहला दिन रजिस्टर कर रहे हैं। सही। और वो आती है अपने भाई का रिश्ता भी डाल देती है उसको पहले ही डायलॉग्स में। तो आप क्या, ये आपको देखो इस ड्रामे के साथ वी जस्ट गोइंग इन सर्कल्स। हाँ हाँ, 4 सही बात महीने हो है। गए हैं, 4 महीने में हम एक ही जगह पे हैं। द स्टोरी इज नॉट 4 महीने, 4 महीने नहीं 4 एपिसोड। इद्दत हो गई ना। सही कह रही है। 4 महीने वही मैं कह रही हूँ, हम वो गुस्सा कितना हम उनकी इंसान 4 रखेगा। महीने की जिंदगियां देख चुके हैं, हाँ। ठीक है ना, पहले दिन से शुरू हो। और अभी भी वही है। हाँ, और 4 एपिसोड भी हो गए हैं, दोनों बातें 4 हैं। सो वी जस्ट द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड बट नॉट गोइंग एनीवेयर। सिर्फ कहानी बढ़ा रहे हैं, कहानी चला रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। और चलाने के लिए उनको छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे कभी भाई को हॉस्पिटल भेज देना पड़ता है, कभी लड़की को जॉब पे भेज देना पड़ता है, कभी भाभी की नोक झोंक दिखानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई सब्सटेंशियल। आपको पता है वो सीन कितना लंबा था जो कि उससे एक लंच पे लेके जाना था उस लड़की को। वो उसकी बाद में बात करेंगे। सो ये सहारे वो ले रहे हैं जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट, क्लीशे, नॉट यू नो, कोई ऐसी बात नहीं है किसी बात में। दूसरा घर आता है, वहाँ पे भी कहानी को सिर्फ चला रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। कैसे? भाई और बहन की नोक झोंक डाल दी, बाप ने बेटे को थप्पड़ मार दिया फॉर वट एवर रीज़न, बहन का साइकियाट्रिस्ट डाल दिया। ये कहानी कहीं जा नहीं रही। फिर 4 महीने के एंड में वो लड़की उसी घर में आके खड़ी हुई जैसे ही उसको इजाज़त मिली और वहीं से शुरू हो गई थप्पड़े वपड़े मारना। उससे इद्दत का इतना ख्याल था जिस तरह उसका कैरेक्टर है। कह दिया ना, क्योंकि लोग पकड़ लेते हैं ना। अगर आप नहीं करते, आप वैसे चले जाते ये जुमला बोले बगैर किसी के घर में, तो कहते ये तो इसको तो इद्दत में होना चाहिए था। तो उनको लोगों से डर लगता है। सो कहानी कहीं भी नहीं जा रही और चल भी बहुत ही भोंडे तरीके से रही है। मेरे हिसाब से दे नीड टू मूव फास्टर। जो सारी बातें तुम कह रहे हो, सीन्स, वो हम डायरेक्शन और राइटिंग में उनकी बात करेंगे, बट आई थिंक दे नीड टू मूव फॉरवर्ड। वरना मैं को जो अभी नया ड्रामा शुरू हुआ है जैसे आपकी मर्जी खा जाएगा। राइटिंग नादिया, मेरा बड़ा फेवरेट सीन है उसकी लाइंस, जहाँ बेस्ट फ्रेंड आपकी, जिसने आपके पीठ पीछे मियाँ के साथ चक्कर चला के आपको तलाक भिजवा के शादी कर ली, वो क्या कह रही है? अब इतनी बड़ी बात हुई और वो कह रही है तुमने हमें इतना परेशान क्यों किया है, हमें चैन से क्यों नहीं रहने देती, पुलिस इनको रोज तंग करती है, उठा के ले जाती है, तुम हम पे केस कर रही हो, क्यों? वो इतनी परेशान है इतना कुछ करने के बाद, और मासूम है कि ये पूछ रही है, कन्फ्रंट कर रही है उसको कि तुम हमें क्यों तंग कर रही हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, सवाए इसके कि बस हमने धोखे से शादी कर ली, तुम्हें तलाक दी थी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम्हारा मियाँ था, इसके अलावा क्या बड़ी बात होगी। सो व्हाट, यू ओवर रिएक्टिंग सिली गर्ल। ये उसको कह रही है आयजा को, ये ठीक है। तो आयजा का इतना मजे का था जो तालियां बजा के वो कहती है ना कि जबरदस्त, मुझे तो पता ही नहीं था हमारे लॉयर्स इतना प्राउड ऑफ यू, डैड आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उस मौके पे जो आयजा के जो उसने पहना हुआ भी है ना ट्रैक सूट टाइप रेड वन, हाय हाय हाय, आई लव्ड इट। तो वो सीन मेरा हाईलाइट था इस पूरे इस एपिसोड में। आई थिंक इस एपिसोड में वही एक सीन था, बहुत ज़बरदस्त था उसमें। लेकिन वो जो मासूमियत थी ना बेस्ट फ्रेंड के, लेकिन फिर भी जब वो एंटर हुई ना सबसे पहले उसने कहा फिर शायद मौका ना मिले, जो फ्रेंड को मारा है ना वो भी मैंने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन नॉर्मली मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ड्रामों में दिखाएं, लेकिन इस दोस्त का बनता। वो वहाँ पे चपेट पड़ गई बहू को और अच्छा वो खड़ी हुई भी है, और जो सास है वो अंदर यूं कमरे में बैठी हुई बिल्कुल यहाँ से चपेट पड़ी है, वो हिली भी नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, थप्पड़ पड़ा बस अभी ताजा ताजा। कौन आया है? वो चीख रही है वहाँ खड़े को, उसे पूरा एक मोनोलॉग दिया उसने, आयजा ने मोनोलॉग दिया, थप्पड़ मारा, गला दबाने की कोशिश की, और बिल्कुल एक पिलर के इधर बैठी हुई है। तो घर पे है मियाँ, वो ऑफिस नहीं गया हुआ, वो घर पे होता है हमेशा, वो भी घर पे है और कोई मतलब कोई रिलैक्स कर रहा है। नहीं,
घर पे कोट पहन के कोट पहन के वाला बट why is he not and I changing am his suit? we are our boys are obsessed with these damn coats. ये घर के अंदर बाकी- कौन कोट और वो भी कराची में देखिए शलवार कमीज होना चाहिए था, घर में मैं शॉर्ट्स बैठा पहन लो घर भाई, के अंदर। तुम बरमूडा शॉर्ट्स पहन लो। I mean if you were relaxing तुम्हें क्या पता कि ये वो आ रही है क्यों डांस सूट में और पैंट में हर वक्त? उसने कहा वो कभी भी लाल सूट में आ सकते हैं, मैं कोट पहनूंगा। I know as a director I know people insist ये वाला मैंने कहा कोट अच्छा। नहीं चाहिए कि मैंने smart कहा, लगे। तुम मरोगे हाँ they think they look good घर में दोपहर के टाइम हाँ, कोट, हाँ। घर के on in the most useless scenes why are you Now wearing a I coat? love this drama more. अब मुझे और इश्क हो गया मैं Obsessed with coats. आई लव इट। दोबारा देखूं उससे पहले डोर भी कम मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है कि वो अम्मी को कोई असर क्यों नहीं हुआ, साथ में एक Because पिलर वो है, एक डरती है नहीं वो हिले भी नहीं ना, मुझे- I know. कैमरा यहाँ से यूं आता है, उसको She was डर- thinking, कौन आया है? उसको डर था कि उनको भी चपेट लगेगी उनको ये उन्हें लगा उन्होंने मुझे कोई ना एक्सप्रेशन नहीं दिया कि थप्पड़ पड़ा, वो यूं ही कर ले कि थप्पड़ों की आवाज आ रही है। उनको तो चाहिए था अपने दरवाजे लॉक रखे, जितनी दफा वो आ चुकी है उनके घर में। वो तो इद्दत का वेट करना चाहिए था सीधा हो गई है। उससे बताया लगा 4 लिया। महीने 12 घंटे और 24 मिनट वो जिस तरह से टाइम नोट करके आई है। लेकिन ये मुझे बताएं पुलिस कर सकती है या आपको बुला के बस पूरा दिन बिठाएं हाँ, ये करते हैं? पाकिस्तान में पुलिस करती कुछ भी है, कर सकती हाँ है ये हमारे करती है, ये होता है। अच्छा जी, राइटिंग राइटिंग जी राइटिंग किसको कहते हैं? व्हाट डू मीन राइटिंग? ड्रामा, डायलॉग्स? ये सीन तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया। 7 जो मर्जी कर लो, मुझे पता है तुम चलते हो, टू क्यूट साथ दूंगी। टू क्यूट आई एम विद यू, मैं वाह। टीम मैं हूँ मैं। छोड़ दें आप इनको, इग्नोर करें। महीना जी मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आया। मुझे अगेन वही वाली जैसे रुबीना ने कहा है कि कहानी आगे एक चल रही है, बढ़ नहीं रही। हाँ बस चल रही है, यू नो गोल गोल चल रही है। वहीं गोल खड़े गोल होते घूम हैं। रही, घूम चली जा जा रही रही है। है। ट्रेडमिल नहीं होता जैसे जैसे- वो खोपे लगा के गाय चलती है। ट्रेडमिल हाँ। पे चल रहे हैं लेकिन असल में कोई 1 किलोमीटर नहीं हो रहा। नहीं रहे। तो एक सीन था वो आई थिंक लास्ट वाले एपिसोड में था, लेकिन मैं ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ जब इस जो है उसकी दोस्त को एक पैनिक अटैक होता है। वो तो बहुत प्यारा था। लेकिन वो क्या था, मीनिंग क्यों, मीनिंग इशी आल्सो मेंटली स्लाइटली। मुझे पता था ये वापस आके जंजीबार से पूछेंगे ये ये सवाल, आपके है ना? पीछे ये साकिब मुझे कर चुके हैं पता था सारी बातें आपने जो आप बोला। कर रही हैं। ये मुझे मालूम था भाई। जो देखे होंगे ना, और वो क्योंकि इतना खींचा मैंने कहा इतना इनको हजम नहीं खींचा, होना। मैंने कहा अच्छा भाई हमें पता है उसको पैनिक अटैक हो रहा है, बट सो हर कैरेक्टर आई एम नॉट एंजॉइंग एट ऑल। बेचारी आई थिंक आगे जाके आई होप उसमें कुछ यू नो बने। मुझे तो नहीं मज़ा आ रहा उस लिहाज। नंबर 6 गुड जॉब। ओके, गुड आपने राइटिंग में बात करनी थी इस वाले सीन की जो मेरे यहाँ पे फंसा हुआ आपने है। 2 सीन्स की बात की है और बिल्कुल ठीक थे वो दोनों सीन इस लिहाज से कि वो तबाही थे। मतलब कि आप एक लड़की हैं और आप घर से गई हैं और आप आके कह रही हैं कि मैं नौकरी का आज मेरा पहला दिन था। क्यों भाई, आप तो बड़ी डिसफंक्शनल फैमिली तो आपको नहीं दिखाया, आपको तो बहुत प्यार मोहब्बत वाला भाई मिला था। भाई आपको उस वक्त कवर कर गया, तो मैंने सोचा कि अच्छा नहीं, भाई को बता के गई थी। हालांकि भाई को बताती तो भाभी को बताने में भी हर्ज नहीं था। बाद में पता चला कि भाई को भी नहीं पता तो था। भाभी तो सही इरिटेट होती है। मतलब कि ये किस किस्म की लेकिन क्यों डिसफंक्शनल irritate होती फैमिली है, इस बात की कोई लॉजिक नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। राइटर और अगर भाभी रिश्ते करवा रही है और वो एक अच्छी फैमिली दिखाई है, वो कह सकती है भाभी मुझे कोई पसंद है, और वहाँ ये क्यों नहीं क्यों भाई नहीं को पता? कह सकती है। फिर उसके बाद वो एक लड़का है जो एक चलो वो तो डायरेक्शन में शायद जाएगा, एक बनती हुई बिल्डिंग में खड़ा है, विजुअली खूबसूरत थी शायद इसलिए, और वहाँ खड़ा होकर फ़ोन करके कहता है कि लंच पे चलेंगे। अब वो लंच पे जा रहे हैं, वही सीन जो तुमने दूसरा कहा कि उस सीन का मकसद क्या था। एग्जैक्टली। ठीक है, उस सीन का मकसद ये था कि हम दिखा रहे हैं कि इनका बहुत शदीद अफेयर है। ओके, वी गॉट इट। अब क्या हो रहा है इस शदीद अफेयर में? शदीद अफेयर में ये हो रहा है कि वो कहती है चाचा छक्कन की चाट खाने जा रहे हैं, जो भी मामू, उनका मामू, नाम, मामू। फलाने मामू की और चाट चाट खाने। नहीं थी, फ्रूट चाट। और वो कहता है कहाँ, उसको ये भी नहीं पता दैट दिस गर्ल लव्स दिस सर्टेन चाट। मैं जब कहूँगा कि खाना खाने चलते हैं, इसने तो पहले ही चाट मांगनी है। उसको नहीं पता था ये, पता अभी नहीं मैं ऐसा दिखा- कितने अभी साल तक। का अफेयर है। उसके बाद वो अपनी जगह पे ले जाता है जहाँ वो खाना वो खा रहा है, और वो कह रहा है चखो तो सही है, और वो ठीक है बहुत अच्छा है कर रही है, यानी कि दोनों में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है।
और फिर वो आखिरी लाइन जो तुमने कहा, जो क्रक्स था उसका के बताइए। वो लाइन ये थी कि या तो तुम मेरे जैसे बन जाना या मैं तुम्हारे जैसे बन जाऊंगी, लेकिन तुम्हें ही बनना पड़ेगा। हाँ, बस। लेकिन तुम्हें ही बनना पड़ेगा। इसका I mean, इस ये राइटर ने scene क्या का लिखा था, ये मकसद पूरा क्या सीन जो था? 15 मिनट का हमें दिखाया कि पूरी ब्रेक के दरमियान था वो, इट वॉज नॉट इवन रोमांटिक, कोई आपको फीलिंग्स नहीं आई। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन दोनों में कंपैटिबिलिटी और ख़राब लग रही थी कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या खाना चाहती है। और फिर अगर आप किसी को खाने पे लेके जाते हैं, आप उससे पहले फ्रूट चाट क्यों खिलाएंगे, आप उसे खाने पे ले जाएंगे। आई थिंक ऑल्सो नहीं, उसका एक बहुत डेड मुझे मैन एक्सप्रेशन भी है। शौक है भूख में चना चाट खाने का, मुझे तुम्हारे साथ वो वाली जगह पे नहीं जाना, तो चाट खाएंगे पहले, हाँ। वो ठीक है, लेकिन उसको But पता उसको तो पता होना चाहिए था। उनका वो नहीं भी पता, लेकिन उस सीन का मकसद क्या था। मकसद यही था ना। अच्छा, और सबसे कि interesting बात, वो compatibility कहती है- दिखानी है जो नहीं है, पता चल गई। तो वो कहता है कि उसने पिक किया अपनी गर्लफ्रेंड को, जो कि उसकी जिसको पसंद करता है। वो कहती है कि ये आज ऑफिस तो मेरा बड़ा ही अजीब है। लोग कहते तुम ऑफिस गई थी, कहती हाँ ये मेरा ऑफिस है और मैं सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया। कहता अच्छा, मतलब उसको भी नहीं बताया। उसको क्यों? हाँ, ये कौन सा शेडी ऑफिस था। सारे इद्दत किस में किस्म थे। की मैं writing बाद है? में बताऊंगी शो के ये बाद। किस किस्म ये का कुछ suspense शेडी है? ऑफिस था जिसके बारे में वो नहीं बताया। मैंने चेक किया है, ये पता किस करवाया। किस्म का पता करवाया, नादिया ने पता अच्छी करवाया, खबर अभी नहीं है। बताते हैं। अच्छा नहीं रिजल्ट आया। So the scenes between the भाई, उसका भाई, उसकी बहन, जो कि बहाज की बहन, और वो They were insufferable. हाँ यूजलेस क्यों डाल वो दिए। एक और चल रहा है ट्रैक। ज्यादा कोई दूर नहीं जाते, यहीं के यहीं एक धुआंधार track चला उनमें से एक सीरियल किलर है, वो पता नहीं कौन, लुक्स से तो लग रहा है। उसे एक मारता है शाम को जाकर। और वो हमेशा उससे मिलने आती है और वो कभी मिलती नहीं। वो मिलने तो क्यों मुझसे आती है मिलने उसे, उसकी पता कोई नहीं दोस्ती भी नहीं है उसे। एक वो scene भी क्यों के दिखाया इन दोनों का। ये सब ड्रामेटिक लाइसेंसेस है ना कि वो नाम लगाएगी उसका और मिलने इससे आई है, बट नहीं, मजा नहीं आया। कोई और दोनों में तरीका। कोई एक बहुत ये बड़ा 4 serial महीने killer बाद इद्दत के वो आ गई उसको थप्पड़ मारने, और उसने वो सब बोल दिया जो कि उसकी बोलने की जगह नहीं थी नई बीवी की। वो सिर्फ इसलिए कि वो कहेगी अच्छा मेरे अब्बा ने इसको ये कर रहे हैं, मैं तो बड़ी खुश हूँ। सिर्फ ये एक जुमला कहने के लिए उसने वो पूरी कहानी सुनाई, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करी हो, जो नादिया ने कहा क्यों सुनाई। सो आई थिंक द राइटिंग इज डेफिनेटली अ 5 फॉर मी विच शुड फील लाइक अ 3। तो 4 कर लेते हैं फिर। जो 4 कर लो, बिल्कुल। 4 क्योंकि Because कुछ ये बैकबोन है, ये मजाक नहीं है। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। राइटिंग इज द बैकबोन। Absolutely. इसको अगर हम मार्जिन देते जाएंगे तो हम तो अच्छा, क्या ये मुमकिन है, वैसे मेरा सवाल है कि हो सकता है राइटर ने इतना ऐसा ना लिखा हो, लेकिन समटाइम प्रोडक्शन हाउस कहता है कि एक सीन है जिसमें हो सकता है उन्हें एक चाट ही खानी हो, एक छोटी सी बात करनी हो, उसको एक्सटेंड करके गाड़ियों में घुमा के फिर यूं ले जाके अगर लंबा ये- किया हो। अगर ये एक क्योंकि scene डायलॉग, होता, क्योंकि अगर ये- स्पेशली जब वो डायलॉग बोले थे ना खाना खाते हुए, मुझे लगता है राइटर ने नहीं लिखे हुए, वो आपस में नहीं, नहीं, इम्प्रोवाइज कर रहे जल्दी हैं में राइटर ऐसे लिख कि लेते तुम क्यों नहीं खा रही हो, सी फूड क्यों नहीं पसंद, कहती खाती हूँ अभी दिल नहीं कर रहा, खा लो ना, क्यों बताओ ना, सिर्फ ये बातें हो रही हैं। ये राइटिंग ने नहीं लिखा होगा। How nice, it's very nice. Also जब आप But then अगर ये एक ही सीन ऐसा होता ना और बाकी सब बहुत मजे का होता, तो हम कहते हैं कि राइटिंग इज नॉट फ्लॉड, में भी ये एक गलत हो गया है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जैसे हम कहते हैं कि लिखा शायद अच्छा हो, बनने में गलत बनने हो गया। में। मगर हम तो हर सीन पे वाह वाह और आशाश हैं, मतलब राइटिंग तो 4 ही है। 4। अच्छा जी, राइटिंग में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,300 हुए हैं, और जंजबील शाह के हिस्से में आए हैं 500 2,144, क्या जो कि बनते हैं 15% 1.5। मुझे पता था। ऑडियंस ने बहाज ज़्यादा और वोट आयशा। दिए, लेकिन जजेस ने ज़्यादा नंबर्स नहीं दिए। ऑडियंस ने भी बहाज और आयजा की वजह से दे दिए। डायरेक्शन की बात ना बहाज के दिया। सदके सबका फायदा हो जाता है। But that's why they want to cast him. हाँ, that is why. बदर महमूद, जो प्रॉब्लम है ना ड्रामे में, वहाज और अजीका इज नेम, इनका ट्रैक और इनके सीन्स, आयजा कीप्स द पेस हियर, और जैसे वहाज और उसका लड़की का सीन आता है ऐसे ड्रामा गिर जाता है, वो प्रॉब्लम कर रहा है। और वाकई आयजा के सीन्स अच्छे हैं, लास्ट एपिसोड में अभी
बहुत अच्छे सीन्स हैं और आपको ना एक अलग एड्रेनलिन रश होता है, एक आपका इंटरेस्ट पैदा होता है, आप देखना चाहते हैं, अगला सीन आते ही वो गिर जाता है। मुझे एक वो सीन ड्रामे एक के सीन टेम्पो एक को सीन गिरा बहुत अच्छा रहा था जब वहाज उनके घर जाता है और आयजा आती है ऊपर से, और वो जो दोनों में आपस में बातचीत थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो कहती मैं थैंक्स कहने आई हूँ तुम्हें, और ये वो कहता थैंक्स मुझे ना करो, वो जो तुमने बुलाए हुए थे ब्लॉगर्स, उनको तुमने बुलाया था, तुम्हारे पीछे में तुम्हारे वाले थे कहने पे गया था, और जो तुम किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारता वो रोका इसलिए मैंने, क्योंकि वो कोई भी लड़की होती मैं ऐसे ही हाथ रोकता। कहती आई लाइक इट कि तुम इतने आई फील अगर ये ट्रैक ऐसा ना होता ना, इस ड्रामे को अच्छी सपोर्ट मिलती, अच्छा होता, एक स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग ट्रैक होता, मज़ेदार। डैमेज ज़्यादा ये ट्रैक कर रहा है इस ड्रामे को, जो एक अदरवाइज इंटरेस्टिंग एक कमर्शियल एक्शन पैक्ड स्टोरी को ख़राब कर रहा है। वो वाला ट्रैक वो वीक है, क्योंकि सवाल बहुत छोड़े जा रहे हैं उसमें। वो वो घर क्यों नहीं बता रही, वो बता दे कि मेरा टेम्पो वहाज ही जो है गिर गया ना आपका, वो चाहे घर के सीन्स हो भाई के साथ, वहाज के साथ हो, इवन वहाज की परफॉर्मेंस मुझे लगता है गिर जाती है जब ये दोनों साथ होते हैं। मैजिक कहाँ आता है, जहाँ वहाज और आयजा आते हैं। तो आई रियली होप फॉर द सेक ऑफ दिस ड्रामा कि जल्दी से वहाज और आयजा को मिला दें, उनके सीन्स इकट्ठे ज़्यादा आ जाएं ताकि इस ड्रामे में जान आ जाए। वरना आयजा की जो एफर्ट है, जो काम हो रहा है, जितनी वो, और मैं सच वो बहुत जान मार रही है लड़की इस ड्रामे में, लेकिन वो दूसरा ट्रैक इसको डैमेज कर रहा है। सो डायरेक्शन के नंबर को ये रखना चाहिए था कि दोनों ट्रैक्स की एनर्जी जो है ना एक दूसरे को ख़राब ना करें। गड़बड़ तो है। द सेकंड ट्रैक मैं उसी के नंबर काटूंगी, इस ट्रैक के इतने नहीं है। सो ही स्टिल अ 6 फॉर मी। अभी तक डायरेक्टर से मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। हाँ, इस तरह से इम्प्रेस नहीं, जो बदर के तो 10-9 से कम होने ही नहीं चाहिए जैसा वो डायरेक्टर है, लेकिन अभी तक नहीं मैं इम्प्रेस हूँ। महीना जी I think the same as the writing. The writing has not impressed. The director has not. उसको next level तक नहीं लेके गया. You know, right after you write, you take it to the next level. Writing alone cannot save a play, because sometimes something जो बहुत ब्यूटीफुली रिटन होता है तो वो भी ख़राब हो सकता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ है। हाँ सॉरी। सो आई डोंट नो द रीज़न, बिकॉज एज वी ऑल नो बदर इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट डायरेक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। आई से 6। गुड जॉब रुबीना जी। आई वुड से अब डायरेक्टर को अब नहीं, शुरू से ही इसमें से काट छाट करने की ज़रूरत थी स्क्रिप्ट में से, और इसको पेशी करने की ज़रूरत थी, और इसको उस जगह पे पहुंचाने की ज़रूरत थी जहाँ कहानी आगे चलती, जो उसने नहीं किया। उसको लगा कि मेरे पास इतनी स्टार कास्ट है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा व्यूअरशिप भी, जो कि शायद हो भी रहा है, बट फॉर द मोर सेंसिबल व्यूअर्स ये ज़रा सी क्रेडिबिलिटी ड्रामे की मार कर रहा है। सो डायरेक्शन टू मी इज़ I don't see the director doing anything to help the play. I'll give him a 5. ओके जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। डायरेक्शन में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 15,000 हुए हैं, और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं काफ़ी 2,250। 15% बनते हैं, 1.5 मिले हैं बदर महमूद को। अब जी बात हो जाए फीमेल एक्टर की। नादिया तो चाह रही हैं कि आयजा की 200 नॉमिनेट, लेकिन हमने आयजा को ही किया है। चलो नादिया, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, sorry. आगे चलो। अच्छा, ये लगता है पॉज पे तो टाइम ही खत्म हो जाता है। नहीं, मुझे सच बताऊं, इस ड्रामे की जब मैं बात करती हूँ ना, मुझे थोड़ा पॉज चाहिए होता है। इसमें मेरी बड़ी मेहनत लगती है। रिव्यूइंग दिस ड्रामा इज़ टफ ऑनेस्टली, क्योंकि एक तो एक एपिसोड होता है और उस पर सबका दिल रखते हुए उनको ग्रेस मार्क्स देते हुए इतने बड़े बड़े नाम, बहुत ग्रेस मार्क्स दे रही हैं आज मुझे आप। वाकई सोच के बोलना पड़ता है कि यार ज़रा, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई, तो फिर इसलिए मैं बड़ा सोच के उसमें
अच्छा एक और बात कि इतने कुछ सीन्स फॉरगेटेबल हैं कि कल देख के आई हूँ भूल गए, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा जिंदो है, बाकी मुझे सीन्स उनके याद है। काबली पुलाव का मुझसे लाइंस पूछवा लो, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, लेकिन जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट ना करे मुझे याद नहीं रखी जाती। मेरा थोड़ा सा ये ADD कह लो, फोकस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो व्हेन आई टेक अ पॉज दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट माय थॉट्स, फोकसिंग चीज़ें, क्योंकि मुझे याद नहीं है। या तुम्हारा फिर अब टाइम मुझसे याद हो नहीं रहा। तुम्हारा फिर टाइम इसने खत्म हो मुझे गया। बताया ना ऐसे। अच्छा अब क्या है किस पे? आयज़ा। आयज़ा का लाइक आई सेड, मैं इसमें थ्रू आउट इसकी तारीफ़ ही करती रही हूँ। हर एनर्जी एंड जितने उसने ड्रामास किए उसमें से ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो कैरेक्टर वो कर रही है, इतना गुस्से वाला, इतनी एग्रेसिव नार्सिसिस्ट। आई एम एंजॉइंग हर परफॉर्मेंस। आई विल गिव her an 8. Yeah. 8 Yes. ने जान मारी, मेहनत की है। देखो स्क्रिप्ट जो भी हो, जो भी डायरेक्टर के फ्लॉज हैं, जो चीज़ों पे उन्होंने नज़र नहीं डाली, बट शी इज़ डूइंग हर जॉब एंड प्लेइंग हर कैरेक्टर अमेजिंग, बहुत अच्छा। इसलिए मैं उसको नंबर देती हूँ, उसने बहुत मेहनत की है इसमें। आई एग्री विथ नादिया कि वो अगर उसमें लिखा हुआ है कि उसने गुस्सा करना है तो वो कर रही है, मीनिंग वो शी इज़ नॉट लेटिंग हर सेल्फ डाउन। सिर्फ ये कि गुस्से की वेरिएशंस थोड़ी सी नज़र आ जाती, थोड़ा सा यू नो ऊपर नीचे, बट अदरवाइज आई थिंक ओवरऑल वो शी इज़ अ फाइन लिटिल एक्ट्रेस। आई एम गोइंग टू से 7.5. 7.5. वेरी गुड जॉब रवीना जी। आई वुड ऑल्सो से शी इज़ डूइंग हर जॉब वेल। जिन कपड़ों के लिए उस अमीर वो लग रही है, डाइनिंग रूम के सीन में जो उसने आउटफिट पहना हुआ था, अमेजिंग, शी लुक्ड फैबुलस। शी इज़ लुक वाइज तो वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है, 101%। परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो पिछले हफ्ते जो हमने बाप बेटी का सीन देखा, शी परफॉर्म रियली वेल। जहाँ मेकअप उतार देना था उस बच्ची ने उतार दिया, जहाँ मेकअप हल्का करना है उसने किया। सो शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन दिस। कहानी जाहिर है सबको नीचे लेके जा रही है। सबसे ज़्यादा फ्लॉड जो इस पूरे सिनेरियो में है चीज़ वो कहानी है। तो आयज़ा को मैं दे दूँगी 7 नंबर। 7। गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। अब जी ऑडियंस से टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 16,700 हैं और आयज़ा के हिस्से में आए हैं 4,000. 5,000। 3,507 जो कि बनते हैं 21%, 2.1। वेरी गुड। सही जगह जा रही अब जी बात हो जाए मेल एक्टर की और वहाज अली नॉमिनेट है। नादिया। ठीक है। वो लाइक लास्ट वीक के वहाज को अभी उसके सीन्स आए नहीं हैं, और जहाँ इसमें तो वो सीन्स थे उसके जो थे वो दोनों की केमिस्ट्री, जब लड़का लड़की फीमेल मेल एक्टर, या तो भी वहाज नीड्स स्ट्रॉन्ग एक्टर्स इन फ्रंट ऑफ हिम टू परफॉर्म हिज बेस्ट। मेरा एक सवाल है, चाहे वो चौकीदार हो, गार्ड हो, जो तेरे बिन में भी था, या वो मोनोलॉग दे दो, उसको अकेले बोलने दो, लेकिन सामने अगर उसका कैरेक्टर डाउन है तो ऑटोमेटिकली उसकी भी परफॉर्मेंस डाउन होती है, इफेक्ट होती है, मज़ा नहीं आ रहा। और वो लड़की के बोलने का स्टाइल ही ऐसा है कि सीन उससे बिल्कुल गिर जाते, तुम आज भी गुम हो जाते। ये मसला हो रहा है, मुझे नहीं मज़ा आ रहा यहाँ। मुझे लगता है वहाज को भी नहीं अच्छा मज़ा आ रहा समझ आई होगा। उस कैरेक्टर की जो बाहर से कैरेक्टर बनाया है उन्होंने, कि अब उसकी बहन उससे आके पूछती है, बड़े फ्रेंडली वे में पूछती है, बताओ कि कोई किससे रात को बातें करते हो, वो क्यों छुपा रहा है? क्यों छुपा रहा है? और गुस्सा कर रहे हैं। हाँ वो कह रहे, वो बस कह रहा है बचाओ यहाँ से, क्यों तुम ये इरिटेट वहाज हो से रहे कैरेक्टर बहुत वीक लिखा। वो तो फिर और वही है वो ना scenes, कहानी। राइटिंग है ना, वो तो राइटिंग कोई कैरेक्टर डेवलप ही नहीं कर तो सके। वो जिस तरह आयज़ा का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इतना मार्जिन है परफॉर्म करने का, यहाँ वहाज के पास है नहीं। ऊपर से जब एक्टर्स ऐसे कि जब साथ और केमिस्ट्री भाई नहीं अपनी बने, बहन से इतनी रूडली बात कर रहा है, देखिए, फालतू में रूड हो रहा है, कोई जब वजह के बगैर। और फर्स्ट सीन में तो दे हैड सच अ लविंग रिलेशनशिप। हाँ, जब और वो बाहर इन से आया दोनों था। की केमिस्ट्री नहीं, इससे ज्यादा आयज़ा के एक्स हस्बैंड और उसकी वाइफ की केमिस्ट्री इससे ज्यादा। You're right. वो फिर भी अच्छे लग रहे हैं साथ। अजीका एंड वहाज का बिल्कुल डेड केमिस्ट्री, सीन्स में मजा नहीं। अच्छा वहाज एंड दैट्स नंबर अफेक्टिंग वहाज का परफॉर्मेंस 6 एंड नॉट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाज के पास है ही नहीं मार्जिन कुछ करने को। तगड़ा सीन दें, अच्छे एक्टर्स दें, देखें, हमें पता है वो क्या कुछ कर सकता है। महीना जी 6. 6 There is again कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 6। ओके
इनके पास क्या Flat. कहने के लिए? वहाज को मिला अभी नहीं। फ्लैट लाइन जा रहा है। हाँ, वहाज को मिली नहीं कोई जगह परफॉर्म करने की, और उसने खुद कुछ एनहांस करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई जगह बना सकता था तो वो भी नहीं उसने बनाई somehow। कहीं बन भी नहीं सकती थी, कहाँ बना था वो? शायद बन जाता। कहाँ पे? I don't अगर आप know, एक I पॉइंट would आउट करें have to see the script for that. But अगर ज़रा सी लाइंस कई दफ़ा हम खुद भी कर लेते हैं ना। तेरे बिन में Press- वहाज ने की थी। हाँ, तेरे बिन में हर जगह किया था। और ये और मैंने सुना है कि तेरे बिन में उसने कहा था कि अगली दफ़ा मैं ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाऊंगा कि मैं लाइन जहाँ भी चेंज करना चाहूँगा वो मुझे, क्योंकि वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई होंगी या बहसें हुई होंगी चेंज करने पे लाइन, तो मुझे ये मैं प्रोविज़न लूँगा। सो इफ़ दैट्स ट्रू, why isn't he using that provision now? Why isn't he fixing his lines? जब आम एक सीन है रेस्टोरेंट में बैठ के लड़की से बात करने का, तो इतनी सतई बातें क्यों हो रही हैं कि ये प्रॉन है, ये मज़े के हैं, ये कोई अच्छे हैं, तुम कोई है ही नहीं बात seafood करने को, खाती हो, क्या नहीं बात खाती करें? हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना। वो इवन अगर ये स्क्रिप्ट नहीं था, इम्प्रोवाइजेशन थी, वो भी इतनी बुरी थी। आप मजे की को बात बना लेते हैं। वहाज कहीं गया हुआ था काफी दिनों से, फिर आया। When he first comes to, because otherwise how do you not know each other? नहीं, he's always been here। वो तो बाप ने तब भी एक्सप्लेन किया था ना। नहीं, जब वहाज वो गया हुआ था, एक वहाज yacht से- गया हुआ था। नहीं, जब वो यॉट से उतरा था तो बाप ने कहा था इसके लिए दुबई ऐसे है जैसे यू नो हाँ। ऐसे साथ वाले घर में जाना, तो हर वक्त ये जा आ रहा होता है। वो ऐसा कहीं नहीं वो गया हुआ था। Because- वो ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद 4 साल बाद आया। Because ऐसा कुछ नहीं। if I'm interested in someone, I will know कि उनको प्रॉन्स पसंद है या नहीं पसंद Exactly. है, उनको कोई इलनेस है, किसी चीज़ से एलर्जिक थे, कुछ वहाँ- पता है इसके बारे में। वहाँ जब जिस कैलिबर का एक्टर बन गया है, एंड राइटली सो, मतलब फ्लूक से नहीं बना, अपनी मेहनत से बना है, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो इतने ही अनइंटरेस्टिंग सीन थे, ही कुड हैव गॉटन देम रीड इट। हाँ, Because रीराइट this हो was जाते हैं। definitely shot after तेरे बिन। This wasn't shot, so the responsibility और that प्रोडक्शन he- हाउस में पैसा लगा रहा है, 2 गाड़ियाँ, एक डाला पीछे चल रहा है, उसमें हाँ, गार्ड्स हैं, बस सब इसी चीजें पे, हाँ, हैं। वो खुश है इन इसी पे में। खुश हो जाना, हाँ, इसी जो पे है खुश ना, है वो। ये ना, दैट्स द स्टोरी। ओह, तो आप ही That कहते is हैं the उससे स्क्रिप्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, rather than कि वो प्रोडक्शन हाउस गाड़ी कौन सी दे रहा है और मुझे क्या चलाने का मौका मिल रहा है। Yes, you are right. So I'm just No, I don't think कि हम, we can't put words in anyone's mouth, but you're right, you take certain ownership तो आप लेते हैं ना, लेकिन I think also कभी-कभी आपके पास नहीं होता मार्जिन, आप सोचते हैं आप फंस गए, अब करो। तब और ज़्यादा ज़रूरत है To fix जो it, गलत चीज़ें हाँ। हैं उनको फिक्स करने की, और ये ये है। एक्टर की ही जॉब होती है, और ये सब एक्टर करते हैं। ये है। लेकिन तेरे बिन में उसने बहुत किया है, उसने रीराइट ना। की चीज़ें। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि अगर 15 मिनट का एक सीन बना रहे हैं तो उसमें तेरे राइटिंग बिन नहीं है। में was it his first title role? No. नहीं, तेरे बिन से पहले मगर his big first big बिगेस्ट hit हिट तेरे Yeah, बिन। that I know. and but- justified, हाँ, because उसने he अगर was मेहनत really की good. है, बहुत तो मेहनत किसी की है, वजह बस से नंबर्स वहाँ से I think I'll give him 6, चलो, बिकॉज उसकी प्रेजेंस तो है। हाँ, 6, ओके जी। जॉब, हाँ। मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 16,200 हुए हैं 10,000 हज को गए हैं। और वहाज के वोट एक्चुअली गिरे हैं गिरे हैं from last time? 4,698, 29%, 2.9। जब वहाज का शुरू में आता था तो वहाज 80%, 81%, 70% लेके जाता नहीं, था। for अब तेरे ये बिन और for this play? 2.9 पे आ गया। इस प्ले के लिए इस बात पे करें 29%, अच्छा। 2.9 मिले हैं इसको। चलें, नहीं तो वहाज 7-8 से नीचे नहीं आता था। That means they're not इवन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द लास्ट एपिसोड ऑफ मुझे प्यार हुआ था, ही वाज, हाँ, लेकिन love him, वहाज but के पब्लिक वोट गिरे हैं।